कोरोना काल में मंदिरों का सोना सरकारी कब्जे में लेने के पृथ्वीराज चौहान के बयान पर भड़का संत समाज। कहा, कोरोना संकट से निपटने के लिए पहले कांग्रेस नेताओं की संपत्ति जब्त करे सरकार। वीएचपी ने कहा, कांग्रेस और सीपीएम की नजरें मंदिरों की संपत्ति पर हैं। कोरोना संकट में कांग्रेस चर्च और वक्फ बोर्ड की आपात संपत्ति पर नजर क्यों नहीं डालती। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 81,970 हुई। 24 घंटे में कोरोना के 3,967 नए मरीज, 100 की मौत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट काल में 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की दूसरी किश्त का ऐलान किया। पैकेज में किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी वालों, छोटे कारोबारियों और मिडिल क्लास के लिए घोषणाएं शामिल हैं। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ की मदद का ऐलान किया। अगले 2 महीने तक हर मजदूर को 5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे। बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी मिलेगा राशन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब देश में ठेली पटरी पर दुकान चलाने वाले 10,000 रुपए का लोन ले सकेंगे। इसका फायदा देश के 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को होगा। मिडिल इनकम ग्रुप, जिनकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख रुपए के बीच है, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का फायदा मार्च 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। पहले ये योजना मार्च 2020 में खत्म हो रही थी। नाबार्ड किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इमरजेंसी फंड का फाइनेंस करेगा। ये राशि किसानों को तुरंत लोन के रूप में दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए भी 2 लाख करोड़ रुपए का रास्ता सस्ता लोन देश के 2.5 करोड़ किसानों को दिया जाएगा। जिन किसानों के पास अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो भी कार्ड बनाकर इसका फायदा ले सकेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 1 नेशन 1 राशन कार्ड से गरीबों को फायदा होगा, लोगों का जीवन आसान होगा। कोरोना संकट काल में सरकार की तरफ से जारी आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त के ऐलान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। सीपीएम ने भी राहत पैकेज पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। केंद्र सरकार ने 30 जून 2020 तक देश भर में कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाने का फैसला किया। इस वक्त के लिए जारी टिकटों को भी रद्द कर दिया गया। हालांकि मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे ने 22 मई से स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग टिकटों के लिए नया नियम जारी किया। अब एसी 1 और एग्जीक्यूटिव क्लास में अधिकतम 20 टिकट, एसी 2 में 50 और एसी 3 में 100 वेटिंग टिकट ही जारी होंगे, जबकि स्लीपर के लिए 200 वेटिंग टिकट होंगे। कई देशों ने भारत में गिरफ्तार हुए अपने तबलीगी जमातियों से संपर्क करने के लिए काउंसलर एक्सेस मांगा है। सरकार ने उन देशों को डिजिटल माध्यम से काउंसलर एक्सेस देने का फैसला किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर लोगों से मिले सुझावों पर कहा कि दिल्ली में लोग सीमित बस और मेट्रो सेवा चाहते हैं। लोगों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट नहीं खुलने चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हो सकता है कोरोना वायरस कभी भी खत्म न हो। WHO के आपातकालीन सेवाओं के निदेशक डॉक्टर माइक रेयान ने कहा कि जैसे HIV खत्म नहीं हुआ, वैसे ही कोरोना भी हमेशा के लिए बना रह सकता है। ICMR ने जारी की रैपिड टेस्ट किट कंपनियों की लिस्ट। ICMR के मुताबिक अब तक 42 से ज्यादा किट की जांच हो चुकी है, जिनमें से 13 सही पाई गई। इन 13 में से 10 किट बनाने वाली कंपनियां भारतीय हैं। कोरोना के टेस्ट के लिए ICMR और NIV पुणे ने मिलकर एलिसा बेस्ड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट बनाई है। ये पूरी तरह से भारतीय किट है। इस किट का पहला बैच तैयार हो गया है। बेंगलुरु में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के लिए पुलिस कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी। इसमें चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के साथ एक और कैमरा लगाकर सड़क पर चल रहे सभी लोगों पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली से चलकर स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें बेंगलुरु पहुंचे 19 यात्रियों को वापस दिल्ली भेज दिया गया। कर्नाटक सरकार ने कहा कि इन लोगों ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.